अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने दुनिया के बड़े बड़े केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ा है। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिसको एफबीआई नहीं सुलझा पाई हो। एक ऐसा ही अनसुलझा मामला 1971 प्लेन हाईजैक का है। यह अमेरिका के इतिहास का अपनी तरह का इकलौता मामला है। हाईजैकर का अपराध करने का दुस्साहस कुछ ऐसा था कि 50 साल बाद भी इस हाईजैक को लेकर लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है। सालों की जांच के बाद भी हाईजैकर को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने डैन कूपर के नाम से फ्लाइट की टिकट खरीदी थी। हालांकि मीडिया में उसको डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है। कूपर के बारे में कहा जाता है कि वो एक अधेड़ उम्र का लंबा आदमी था। आइए जानते हैं 24 नवंबर 1971 का वो किस्सा जो एफबीआई के इतिहास के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने 1971 में अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक को अंजाम दिया। यह कहानी है डीबी कूपर की, जिसने एक उड़ते हुए विमान को हाईजैक किया और फिरौती की बड़ी रकम लेकर आसमान से गायब हो गया। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि वह कौन था और कहां चला गया। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। 24 नवंबर 1971 का दिन था। थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति पहुंचा। उसने काले सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और काले जूते पहन रखे थे। उसने डैन कूपर नाम से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 के लिए टिकट खरीदा, जो पोर्टलैंड से सिएटल जा रही थी। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। उस समय हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच इतनी सख्त नहीं थी, इसलिए वह बिना किसी परेशानी के विमान में सवार हो गया। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पोर्टलैंड से वॉशिंगटन की फ्लाइट का औसत समय 30 मिनट का था, इसलिए कूपर ने अपने प्लान को अमल लाने में ज्यादा देरी नहीं की। टेक ऑफ के कुछ समय बाद उसने एयर होस्टेस को एक पर्ची दी। उस पर्ची को पढ़ने के बाद अटेंडेंट घबरा गई। दरअसल उसमें लिखा हुआ था, मेरे ब्रीफकेस में बम है, मेरे पास आकर बैठो और जैसा कहता हूं वैसा करो। घबराई हुई एयर होस्टेस ने वैसा ही करना बेहतर समझा जैसा पर्ची में कहा गया था। विमान में सवार होने के बाद कूपर ने 18 सी सीट पर अपनी जगह ली। विमान में कुल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक पर्ची थमाई। शुरुआत में फ्लोरेंस ने सोचा कि यह किसी अकेले यात्री का नंबर होगा, इसलिए उसने पर्ची को बिना पढ़े अपनी जेब में रख लिया। लेकिन कूपर ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, मिस, उस पर्ची को पढ़ें, मेरे पास एक बम है। यह सुनकर फ्लोरेंस चौंक गई और तुरंत पर्ची पढ़ी, जिसमें लिखा था कि कूपर के पास एक बम है और वह चाहता है कि फ्लोरेंस उसके बगल में बैठे। जब फ्लोरेंस उसके पास बैठी तो कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें तारों से जुड़े 8 लाल सिलेंडर दिखाई दिए, जो एक बम जैसा प्रतीत हो रहा था। कूपर ने फ्लोरेंस को अपनी मांगें बताईं, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सेटल में विमान के लिए ईंधन भरने की व्यवस्था। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह विमान को उड़ा देगा। कूपर की मांगों को पायलट विलियम स्कॉट तक पहुंचाया गया, जिन्होंने तुरंत सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। एफबीआई और एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कूपर की सभी मांगों को मानने का निर्णय लिया। एफबीआई ने $20 के 10,000 नोटों की व्यवस्था की, जिनके सीरियल नंबर पहले से रिकॉर्ड किए गए थे, ताकि बाद में उन्हें ट्रैक किया जा सके। साथ ही 4 पैराशूट भी उपलब्ध कराए गए। शाम 5:24 पर सिएटल टाकोमा एयरपोर्ट पर विमान उतरा। कूपर ने अपनी मांगों के अनुसार फिरौती की रकम और पैराशूट प्राप्त किए। बदले में उसने सभी 36 यात्रियों को रिहा कर दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को विमान में ही रहने का आदेश दिया। इसके बाद कूपर ने पायलट को मैक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि विमान की ऊंचाई 10,000 फीट से अधिक न हो और गति 200 नॉट्स लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो। इसके अलावा उसने विमान के लैंडिंग गियर को नीचे रखने और फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट करने का आदेश दिया। इन निर्देशों से यह स्पष्ट था कि कूपर विमान की तकनीकी जानकारी रखता था। रात 7:40 पर विमान ने सिएटल से उड़ान भरी।
कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को कॉकपिट में रहने का आदेश दिया और कॉकपिट का दरवाजा बंद करवाया दिया। रात 8 बजे के आसपास विमान के पिछले हिस्से का दरवाजा खुला और कूपर ने पैराशूट और फिरौती की रकम के साथ छलांग लगा दी। उस समय विमान लेविस नदी के ऊपर उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कूपर के कूदने के बाद पायलट ने सुरक्षित रूप से रेनो, नेवादा में विमान की लैंडिंग कराई। एफबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने इस मामले को नॉर्थ वेस्ट हिजाइकिंग कोड नेम दिया और जांच शुरू की। सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक 8 वर्षीय बच्चे ब्रायन इंग्राम को $20 के सड़े गले नोटों का एक बंडल मिला, जिनके सीरियल नंबर कूपर को दिए गए फिरौती के पैसे से मेल खाते थे। डीबी कूपर के भागने के बाद उसकी तलाश में एक बड़ी टीम जुट गई। कई सालों तक अमेरिकन खुफिया एजेंसी पूरे देश की खाक छानती रही, लेकिन कूपर और उसे दिए गए नोटों का कुछ पता नहीं चला। यह पहली बार था जब इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी ने भागने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया था। $2 लाख उस समय की मांगी गई तब की सबसे बड़ी फिरौती थी। सालों की जांच के बाद भी डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, इन सब सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कूपर कौन था? क्या वो मर चुका है या फिर उसने चोरी किए गए पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी होगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।